हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न जो है वो बोला गया है कि 7 व्यक्तियों को जिनमें ए बी सी व डी है, जो एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि उनका जो कर्म है वो हमारा ए बी सी डी, आवश्यक नहीं है कि वो एक साथ हो। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले बात करें, अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं, ठीक है, तो n वस्तुएं हैं, इनमें से अगर हमें r वस्तुओं को चुनना है, ठीक है, तो r वस्तुओं को चुनना है, तो इसका जो कुल तरीका होता है वो हमारा क्या होता है, तो कुल तरीका हमारा यहाँ पे हो जाता है NCR, ठीक है, चुनने का। और अगर हमें r वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो अगर हमें इसमें से अगर r वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो व्यवस्थित करना है, तो कुल तरीका व्यवस्थित करने का, तो व्यवस्थित करने का अगर तरीका हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो व्यवस्थित व्यवस्थित ठीक है, व्यवस्थित करने का कुल तरीका बात करें तो वो हमारा क्या होता है, NPR के बराबर। अब NCR का सूत्र होता है n का क्रमगुणित बटा r का क्रमगुणित गुणा n माइनस r का क्रमगुणित। और NPR का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, तो NPR का अगर हम सूत्र देखें तो n का क्रमगुणित बटा यहाँ पे n माइनस r का क्रमगुणित। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है कि 7 व्यक्तियों में से, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे 7 स्थान है, ठीक है, 4 5 6 7, इसमें से मान लो ए बी यहाँ पे रख दिया, सी यहाँ पे रख दिया, डी को यहाँ पे रख दिया, ऐसा मान लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल तरीके हो जाएंगे, ठीक है, इनको यहाँ पे तो कुल तरीके जो हो जाएंगे व्यवस्थित करने को, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 व्यक्ति हमारे पास, तो 7 में से हम 4 व्यक्ति को हम चुन लेंगे, तो 7C4 तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 7C4 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हम बात करें तो 7C4 जो है वो हमारा किसको दर्शाता है, तो ABCD। ठीक है, हम ABCD को चुन रहे हैं 7 में से 4 को, ठीक है, यानी कि ABCD के लिए ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जगह का चुनाव। ठीक है, जगह का चुनाव। तो ये जो 7 हमारे पास स्थान थे उनमें से 4 जगह को हमने ABCD के लिए चुना है, तो ABCD के लिए जगह का जो चुनाव होगा वो 7C4 तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास बचे कितने, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 स्थान बचे और 3 यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 3 स्थान को यहाँ पे बचे हुए 3 व्यक्तियों की 3 जगह में व्यवस्था अगर हम करना चाहते हैं तो उसको हम 3 के क्रमगुणित से कर सकते हैं। तो ये जो 3 का क्रमगुणित है वो किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है वह बचे हुए, ठीक है, बचे हुए, यहाँ पे हम लिखते हैं बचे हुए 3 व्यक्तियों की, 3 व्यक्तियों, ठीक है, 3 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों की 3 जगह 3 जगह व्यवस्था। ठीक है, तो व्यवस्था, तो वो हमारा यहाँ पे 3 के क्रमगुणित से दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7C4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित और 3 का क्रमगुणित, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 का क्रमगुणित। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आ गया 3 के क्रमगुणित से 3 को क्रमगुणित को हटा सकते हैं, तो ये 7 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित बचा। ठीक है, तो ये 7 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित बचा। और इसको हम कैसे लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे 7C4 और 3 के क्रमगुणित को 3 गुना दे, यानी कि यहाँ पे 7C4 गुना 6 बन जाता। तो 7C4 गुना 6 जो है वो हमारा तीसरे विकल्प में दिया गया, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम देखें तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे हमारा 7 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित आ रहा, और हमें पता है कि 7P3 जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 का क्रमगुणित बटा 7 माइनस 3। ठीक है, 7 माइनस 3 का क्रमगुणित बराबर हो जाएगा 7 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित, दोनों समान है, इसलिए 7P3 भी हमारा इस प्रश्न का हल होगा। तो चौथा विकल्प भी सही है। अब अगर हम हल कर लें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का क्रमगुणित बटा 4 का क्रमगुणित, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये बचा 30 गुना 7 यानी कि 210। ठीक है, तो 210 भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहला भी सही है। तो ये A C D हमारे इस प्रश्न के सही विकल्प होंगे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।